हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर और उनके आंसर भी जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का आरंभ यानी कि बिगिनिंग ऑफ रेनेसेंस कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है, आप सभी को मालूम होगा, इसका सही उत्तर होगा इटली। इटली में जो आरंभ हुआ था सबसे पहले, और वहीं से इसको स्टार्ट किया गया है, तो इटली इसका सही उत्तर होगा। चलिए तो दोस्त आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मोनालिसा किसकी कृति है? मोनालिसा किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंची इसका जो सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिवाइन कॉमेडी का नामक काव्य यानी कि पोइट्री किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दांते। दांते जी ने इसको जो लिखा है डिवाइन कॉमेडी, इसकी कृति महत्वपूर्ण कृति है ये, और उनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन यानी कि प्रोटेस्टेंट परफॉर्मेशन मूवमेंट की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये जो है इंग्लैंड में हुई थी, और मार्टिन लूथर इसके जो है उनके नेतृत्व में इसको स्टार्ट किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की थी? तो ये आप सभी लोगों को मालूम है कि भारत की खोज किसने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा इज दी राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? तो ये भी आप सब लोगों को मालूम है, ये जो पुर्तगाल के निवासी थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, कोलंबस जिसने जो अमेरिका की खोज की थी वो जो इटली का निवासी था, इटली। तो इटली इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को अभी बताया कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। ठीक है, तो ये सब आपको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया था? तो आप सभी लोगों को ज़्यादातर पता होगा, जिनको नहीं पता, ये जो है अमेरिगो वेस्पुसी हैं, इनके नाम में ही अमेरिका का नाम छुपा हुआ है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो हमें ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का राउंड ऑफ वर्ल्ड लगाया था? तो आपने ये क्वेश्चन कई पेपरों में भी देखा होगा, कई बार आ चुका है ये, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैगेलन। इन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड की यात्रा की है सबसे पहले। 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था? 100 ईयर वार। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में 100 वर्षीय युद्ध हुआ था, 100 वर्षों तक चला था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था?
तो आप सभी को लोगों को पता है कि वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में हमारे पहुंचा था यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कालीकट। यहाँ पर यह सबसे पहले पहुंचा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में इसने जो अमेरिका की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोस्टन की पार्टी यानी कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 दिसंबर 1773 ईस्वी। तो बोस्टन की पार्टी इसी समय जो है घटना हुई थी इसकी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक कौन थे? तो मैं सभी लोगों को बता दूं, इसके घटना का नेतृत्व सैमुअल एडम्स यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इन्होंने जो है बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे कब की गई थी? तो आप सभी लोगों को कई लोगों को पता होगा कि इस 4 जुलाई 1776 ईस्वी में जो अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। और 4 जुलाई को ही जो है उसका जो है इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 4 जुलाई को 4 जो है हर साल। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। पेरिस संधि ट्रीटी ऑफ पेरिस द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया था? तो इसका भी आंसर जो है आप सभी लोगों को बता दूं मैं, इसका आंसर होगा 1776 ईस्वी। 1776 ईस्वी में जो है इन्होंने इसकी स्वतंत्रता की स्वीकार किया था और पेरिस की संधि हुई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका का नया संविधान यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? तो ये सभी आपको मालूम होगा। अमेरिका का नया संविधान जो है 1789 ईस्वी यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1789 ईस्वी में है उनका जो है नया संविधान बना था अमेरिका वासियों का, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम अमेरिकी फ्रीडम मूवमेंट के नायक कौन थे? तो मैंने अभी बताया आपको, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो उसी के नायक जॉर्ज वाशिंगटन हैं और इनको जो है अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 ईस्वी में जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी और इसी साल जो है अमेरिका में नया संविधान लागू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? फ्रांस की राज्य क्रांति जो है लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। लुई 16वें जो है लुई 16वें इसी तरह से वहाँ पर फ्रांस में जो है शासन करते थे लुई 13वें, लुई 14वें, लुई 15वें, लुई 16वें, इसी प्रकार के शासक हुए हैं फ्रांस में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मैं ही राज्य हूँ यह कथन किसने कहा था? तो ये जो है लुई 14वें ने कथन दिया था कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 14वें ने कहा था ऐसा, क्योंकि वो उसको अपनी सत्ता पर ज़्यादा घमंड था और मारा भी गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्साई के शीश महल का निर्माण पैलेस ऑफ वर्सेलेस किसने करवाया था? तो ये जो है लुई 19वें ने इसकी स्थापना की थी। वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 19वें ने किया था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जो है ये मॉन्टेग्यू ने किया था। इन्होंने जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, मॉन्टेग्यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेग्यू, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संपदा द सोशल कॉन्स्ट्रक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सामाजिक संपदा नामक पुस्तक के लेखक जो है ये रूसो हैं। इन्होंने जो है इस पुस्तक लिखी थी सामाजिक संपदा। ये कई पेपरों में आ भी चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ वाटरलू कब हुआ था? तो आप सभी लोगों को मालूम है वाटरलू का जो युद्ध हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में फ्रेंच जुलाई रिवॉल्यूशन कब हुई थी? तो फ्रांस में जुलाई क्रांति में अब सभी लोगों को बता दूं ये जो है 1830 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध यानी इंग्लिश सिविल वॉर किसके शासनकाल में हुआ था? तो सिविल वॉर जो हुआ था वो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था इंग्लैंड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स प्रथम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं इतनी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों को भी कवर करना है और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए 50 क्वेश्चनों को भी कवर करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। लेकिन आप लोग सरल हैं क्वेश्चन, आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए सही रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ठीक है। गौरवपूर्ण क्रांति यानी कि जिसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। ये जो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति यानी कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन किसके शासनकाल में हुई थी? तो आप सभी लोगों को पता होगा ये जो है जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी, जेम्स द्वितीय के नेतृत्व में हुई थी। अगले क्वेश्चन है, इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स यूएस बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया? तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं 1689 ईस्वी में जो है उनकी इंग्लैंड की संसद ने इसको जो है पास किया था बिल ऑफ राइट्स को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रक्त और लोहे की नीति, ब्लड और आयरन, ये नीति किसने अपनाई थी, किससे संबंधित है? तो आप सभी लोगों को बता दूं मैं ये जो बिस्मार्क से संबंधित है। बिस्मार्क जो जर्मनी के एकीकरण में सहायक सिद्ध हुए थे, तो जो उन्हीं से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यंग इटली नामक संगठन, यंग इटली मूवमेंट किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैरी बाल्डी ने जो है इसको बनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लाल कुर्ती रेड शर्ट नामक सेना का गठन किसने किया था? तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं
इसका गठन जो है हमारे मैजनी ने किया था, मैजनी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ इटली किसे कहा जाता है? तो इटली की तलवार भी मैजनी को ही कहा जाता है। आप सभी को बता दूं मैं, मैजनी जो कि इटली की तलवार कहे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैजनी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण का जनक, फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली किसे जाना जाता है? तो इसको मैजनी को इटली के जो एकीकरण में माना जाता है, और जर्मनी का जो है बिस्मार्क को माना जाता है, और इटली के मैजनी ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? मैजनी को, कैबूर को, गैरीबाल्डी को, या एमुअन को? तो इसका उत्तर भी मैजनी होगा, क्योंकि उसी ने इसका एकीकरण किया था। ठीक है दोस्तों, तो मैजनी सही उत्तर होगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत आप सभी लोगों को पता होगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है ऑप्शन नंबर सी 1914 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ये जो है 1918 में 4 साल चलकर ख़त्म हो गया था वारसाई की संधि के साथ, जो कि 1919 में हुई थी, जर्मनी के साथ जो वारसाई की संधि हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी को बता दूं दोस्तों, मैं प्रथम विश्व युद्ध में 2 नेतृत्व थे, एक धुरी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जो है जर्मनी ने किया था, और मित्र राष्ट्रों का जो है नेतृत्व अमेरिका ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, कब हुई थी? तो आप सभी को पता है, वर्साई की संधि जो है 1919 में जर्मनी के साथ हुई थी। उसके बहुत सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। इसी कारण से द्वितीय विश्व युद्ध का भी स्थापना हुई थी। ये भी उनमें से एक कारण था, एक तरह से थोपी गई थी जर्मनी के ऊपर ये। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार, प्राइजन ऑफ नेशंस किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ट्रांटस्की कोई रूसी साम्राज्य का कारागार, राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? ठीक है दोस्तों, रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार यानी कि प्राइजन ऑफ नेशन किसने कहा था? तो उसी ट्रांटस्की ने कहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो ये सब आपको पता ही होगा दोस्तों। रूसी क्रांति जो है 1917 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कई बार पूछा गया है ये। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति, रशिया अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो ये भी जो है रूस की क्रांति को ही कहा जाता है, अक्टूबर क्रांति, जो कि 1917 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन, चेका फॉर्मेशन किसने किया था? तो आप सभी लोग को बता दूं मैं, रूसी क्रांति के दौरान जो चेका का गठन हुआ था, ये जो है आपके लेनिन ने किया था। लेनिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लेनिन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने रूस में लाल सेना यानी कि रेड आर्मी का गठन किया था? तो इसका भी उत्तर जो है लेनिन ही हो जाएगा, क्योंकि इसी ने जो है यहाँ पर उसकी घटना की सेना का गठन किया था, लाल सेना का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वार का आरंभ कब हुआ था? तो आप सभी लोगों को पता है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों,
शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो आप सभी लोगों को पता होगा कभी कि इसकी समाप्ति जो है जापान के आत्मसमर्पण से हुई थी, जो कि अमेरिका ने वहाँ पर परमाणु हमला कर दिया था हिरोशिमा नागासाकी पर, तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो 1945 ईस्वी में इसकी जो है समाप्ति हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा था, जो पर्ल हार्बर अमेरिका का, इस पर जो है कब आक्रमण किया था जापान ने? तो मैं बता दूं आपको, इस पर जो है 1941 ईस्वी में जो है जापान ने इस पर आक्रमण कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बल लिखा है, यहाँ पर देखो परमाणु बम हो जाएगा ये दोस्तों, ये गलत लिखा है। ठीक है दोस्तों, परमाणु बम हो जाएगा, बम गिराया था। तो आप सभी लोगों को पता है कि उन्होंने जो है 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मुझे भी और अधिक वीडियो बनाने का मोटिवेट मिले। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।